देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए राजा भैया ने कहा टूरिस्ट में तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, टूरिस्टों को नहीं जाना चाहिए। ऐसे टुच्चों की बात जो है भारत नहीं सुनता है। नहीं, ऐसा नहीं। विपक्ष के साथ मीटिंग हुई है, पूरे विपक्ष ने समर्थन दिया है कि यह सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। इस समय जहां पूरा देश इस हमले को लेकर गुस्से और दुख में है, तो वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने आतंकियों और उनके सरगनाओं पर तीखा हमला बोला है। जब पत्रकारों ने उनसे आतंकी हाफिज सईद के बयान को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे टुच्चे लोगों की भारत कोई बात नहीं सुनता, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये छिप छिप कर घूम रहे हैं। मोदी जी ने जो फैसला लिया है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है और इन आतंकियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि सरकार इस मामले को पूरी तरह से सतर्क और सख्ती के साथ ले रही है और उन्होंने कहा कि विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार का पूरा समर्थन किया है और जो भी निर्णय सरकार लेगी विपक्ष उसके साथ खड़ा रहेगा। राजा भैया के दिए गए इस बयान पर, जिसमें उन्होंने पर्यटकों से जम्मू कश्मीर ना जाने की बात कही थी, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये उनके निजी विचार हैं। जब उनसे देश के अंदर गद्दारों को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कांग्रेस और खास तौर पर नेहरू जी पर निशाना साधा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये सवाल हमसे नहीं, नेहरू जी से पूछना चाहिए। उन्होंने जो बीज बोया था वही आज तक फल दे रहा है। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं, नेहरू जी की है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने धारा 370 को खत्म किया और अब जो बचे कुचे आतंकवादी हैं उनका भी जल्द ही सफाया होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश आतंकवाद को जड़ से खत्म करेगा। सांसद जी, हाफिज सईद का कहना है कि यदि भारत ने पानी बंद किया तो वो भारत की सांसें बंद कर देगा, क्या कहना है इसको लेकर? ऐसे टुच्चों की बात जो है भारत नहीं सुनता है। ये टुच्चे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, छिपे छिपे घूम रहे हैं और मोदी जी ने जो निर्णय लिया है पूरा देश उसके साथ है और इसका खामियाजा इनको भोगना पड़ेगा। कल विपक्ष के साथ मीटिंग की, सरकार ने शायद माना भी है कि एक तरह की चूक हुई है। नहीं, ऐसा नहीं। विपक्ष के साथ मीटिंग हुई है, पूरे विपक्ष ने समर्थन दिया है कि यह सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। राजा भैया ने कहा टूरिस्ट में तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, टूरिस्टों को नहीं जाना चाहिए। ये उनका विचार है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। सांसद जी, हमारे देश के लोग कब तक इस तरह से शहीद होते रहेंगे? सेनाएं कब तक अपनी जान गंवाती? ये सवाल नेहरू जी से पूछना चाहिए कि ऐसा बीज बो करके गए हैं कि अभी तक फल दे रहा है। ये सवाल की जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है, ये सवाल की जिम्मेदारी नेहरू जी की है। ऐसा बीज बो करके दे रहे हैं और धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया और ये बचे खुचे आतंकवादी जो अंतिम सांस ले रहे हैं, इनका सफाया भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ही हाथों होगा।